बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप सो यू आर फाइन। ओके, मैं हूँ अरमश खान। आप देख रहे हैं CGP जीनियस। चैनल पे न्यू है तो आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, बिकॉज थॉमस कैलकुलस के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती हैं। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, 12th एडिशन, जितने भी एडिशन होते हैं वो इस चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप कर ले लाइक भी, सब्सक्राइब भी। बिकॉज लाइक इसलिए क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाली है बहुत ही ज़्यादा पसंद। सो बच्चे, थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंक्शंस। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 1.1 और इसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शंस। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा फंक्शंस को कि फंक्शंस क्या है। उसके बाद डेफिनेशन होगी डोमेन की कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस को। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और इनपुट, आउटपुट, डोमेन एंड रेंज का जो कंसेप्ट है उसको इस फिगर से देखेंगे। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज के एफ जो है, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, एफ है, इसमें फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। अब ये एक्स है, इसका मतलब ये हम क्या करते हैं, इनपुट है। तो जो इनपुट होती है वो डोमेन होती है। जो आउटपुट होती है, जैसे आउटपुट निकल के आ रही है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो आउटपुट जो होती है वो क्या होती है, रेंज होती है। जिस तरह से हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, इनपुट होती है, ठीक है। इनपुट के बाद हमें इनपुट यानी कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर है उसमें हम इनपुट देंगे, या फिर हमारे पास कंप्यूटर है उसमें हम इनपुट देते हैं 2 + 2, तो आंसर हमारे पास निकल के आता है 4। तो ये आपके पास होती है इनपुट, और जो आंसर आपके पास आता है वो आपके पास होता है क्या, आउटपुट, ठीक है। तो आपके पास जो इनपुट है वो आपके पास है डोमेन, जो आपके पास आउटपुट निकल के आई है वो आपके पास है रेंज। बट इसके दरमियान में क्या है, एक फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आ डायाग्राम शोइंग अ फंक्शन एज अ काइंड ऑफ मशीन। जिस तरह से मशीन होती है, लेट्स सपोज के ड्रायर होती है, उस पर हम गीले कपड़े डालते हैं तो वो हमारा इनपुट होता है। तो सूखे कपड़े हमें मिलते हैं तो वो हमें क्या होते हैं, आउटपुट में सूखे कपड़े होते हैं, ठीक है। तो जो ड्रायर है, मशीन है, वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखेंगे वो ये होगी, एन एक्सप्रेशन या रूल या फिर लॉ, एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ दैट डिफाइंस आर रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल जो कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन अदर वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल। मजीद इसमें हम कहेंगे अ फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रूल दैट फॉर वन इनपुट इट गिव्स यू वन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स, अब फंक्शन जो होते हैं उसको हम एफ ऑफ एक्स से भी नोट करते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें है इन दिस फंक्शन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन स्क्वायर्स इट। तो इफ x इज इक्वल टू 3 देन f यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू निकलेगा हमारे पास 9, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से मजीद हम देखेंगे, हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कंसेप्ट देखते हैं। तो इन दिस नोटेशन, ठीक है, इस नोटेशन में देखें, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, the symbol f represents the function, okay, the letter x is the independent variable represented the input value। जो आपके पास इनपुट वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है। और उसके बाद है एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट, जो आउटपुट है वो आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y है ये आउटपुट है, ये फंक्शन है, इसके अंदर इनपुट है, ठीक है। और ये निकल के आएगी इज इक्वल टू आउटपुट। वाई क्या है आपके पास, आउटपुट, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, आउटपुट है, जो इनपुट देंगे उसी, जो इनपुट होगी इनपुट पे ही डिपेंड करेगा ना आउटपुट। ओके, सो आउटपुट यानी कि जो रेंज है वो आउटपुट है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेन एंड रेंज का जो कंसेप्ट है एरो डायग्राम में हम देखेंगे। अच्छा जी, तो ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये जो सेट ए है ये आपके पास है डोमेन, यानी कि इसमें जो ए बी सी हैं
ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये डोमेन की हैं। ये वाला जो सेट बी है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपके पास को डोमेन होती हैं। तो इसमें आपके पास रेंज क्या होती है, यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ पर आपके पास ई एंड जी के साथ ये मिल रहे हैं ना, ई एंड जी के साथ ये लाइंस आ रही हैं, ए टू जी, बी टू ई, सी से जी तक। तो ये ई एंड जी के साथ लाइन मिल रही है, बाकी एफ के साथ भी नहीं मिल रही, एच के साथ भी नहीं मिल रही। तो ई एंड जी आपके पास क्या होती है, इसकी रेंज होती है। मज़ीद अगर हम डेफिनेशन देखें डोमेन की एंड रेंज की, तो एग्जांपल्स के साथ, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर द फंक्शन। तो डोमेन क्या है एक्चुअली, वो सेट है ऑल पॉसिबल इनपुट्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑल रियल नंबर्स। इसमें जो भी हम पुट करेंगे ऑल रियल नंबर्स पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ऑल रियल नंबर्स पुट करेंगे। सो इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की वो ऑल रियल नंबर्स होंगी। एंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट, ठीक है। इसी फंक्शन की जो रेंज है, ठीक है, of a function is the set of its possible output values. The range of f of x is equal to x square is the non-negative real numbers which can be written as 0 and positive infinity. तो हमने ये कहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, अब दोबारा से हमने ये याद करने हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन है और उसकी रेंज है, ये हमें याद करना होगा। और जैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ साथ हमें ये ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। ओके नाउ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। ओके, सो अब हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी हम पुट करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास अगर हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आता है आंसर, 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर देखें सारी आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने -1 पुट किया है तो मेरे पास 2 आता है, -2 पुट किया है तो मेरे पास 5 आता है। तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी कि डोमेन होती है इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स वैल्यूज़। तो इनपुट्स वैल्यूज़ में मैंने ज़ीरो जो है, 0 है, 1 2, ये आपके पास जो है, ये जो मैंने पुट की हैं 1 2, ठीक है, ये सारी क्या थी मेरे पास, रियल नंबर्स थे। ओके, अब रेंज इसकी क्या होगी कि रेंज में आपने सबसे पहले जो आपने इनपुट पुट किया है, जैसे कि मैंने 0 पुट किया है तो उसमें क्या आया था हमारे पास आंसर 1, तो इट मीन्स कि ये आपके पास आउटपुट। तो पहली रेंज लिखते वक्त, रेंज आपको पता है कि आउटपुट होती है, तो पहली आउटपुट आपने लिखनी है जो कि आपके पास थी 1। उसके बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि जितनी भी मैंने इनपुट्स पुट की हैं वो सारे के सारे आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहे थे। सो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, जितनी हम इनपुट्स देते जाएंगे सारे आंसर पॉजिटिव में निकलते आएंगे। सो इसीलिए इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास है 1 एंड इन्फिनिटी। रेंज के लिए ये वाली ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद ये वाली ब्रैकेट होती है, ये आपको करना होगा याद, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने इनपुट वैल्यूज़ पुट की हैं वो क्या थे, सारी रियल नंबर्स थे। तो डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। तो इसमें मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। इस तरह से मैंने -1, यहाँ पर 1 पुट किया, 1 का अंडर रूट हमें पता है 1 होता है, ये 0 आ गया। तो बच्चे हमारे पास जो है ना 0 क्या है, 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज 0 क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से आयोटा है, वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने -1 पुट करके देखा तो ये देखें, ये आपके पास आयोटा आता है, -1 का अंडर रूट तो आयोटा के इक्वल होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आने चाहिए। सो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पुट करके देखा है 4 को, तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर हो गया जो कि अंडर रूट से कैंसिल, बाकी मेरे पास -1 वैल्यू आएगी, इसको पुट किया तो -3 वैल्यू आई है। तो फिर मैंने क्या किया, डोमेन क्या थी मेरे पास, डोमेन मेरे पास आ जाएगी 0 एंड इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज़ पुट करनी है मैंने, ठीक है, पुट इनपुट है वो। और रेंज मेरे पास क्या थी, सबसे पहले जो मैंने पुट किया था वो क्या था, 0 पुट किया, तो इसमें सबसे पहले जो आउटपुट निकल के आई 1 थी, तो भी मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 पुट किया। ओके, सो बाकी -1 -3 निकल के आ रही थी,
तो जितनी भी आप पुट करोगे तो वो माइनस में आएंगी, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है। आउटपुट आपके पास माइनस में निकलती आ रही है, पहली आपके पास 1 थी। सो डोमेन क्या है आपके पास, इनपुट है, इनपुट का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। तो जो कि मेरे पास 0 मैंने पुट किया, 1 मैंने पुट करके देखा है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी में आएंगी, और बाकी यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ पर 0। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10 का अंडर रूट। अब अच्छा इसमें देखें, अब देखें अगर मैं यहाँ पर कोई पुट करूँ, देखें ये मेरे पास दिया हुआ ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10। सो बच्चे अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ एक्स की जगह पर मैं अगर पुट करती हूँ 0 को, चलो मैं 0 पुट करती हूँ पहले, फिर 10, फिर उसके बाद अंडर रूट इजिकल टू क्या आता है मेरे पास 0 फिर प्लस 10 का अंडर रूट। ओ भाई ये तो 10 का अंडर रूट है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर में आ गया है ना, कम्प्लेक्स है ना, इसका कोई स्क्वायर रूट तो नहीं बनता, अंडर रूट को जवाब तो नहीं आ रहा ना, अंडर रूट है ना। अगर यहाँ पर होता मेरे पास 9 का अंडर रूट तो मैं कहती थी 3 का स्क्वायर का, ये तो जा दफ़ा हो जा अंडर रूट, बाकी इज इक्वल टू 3, आंसर आ जाना था मेरे पास। बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुटअप करके देखो, आंसर नहीं आना बच्चे आपका। आंसर आपका आना है तो वो अंडर रूट की शक्ल में आना है, अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा आपका, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब पुट करती हूँ 5 की जगह पर 1 पुट करके देखती हूँ, फिर 10, ठीक है, इजिकल टू 5 प्लस 10। अरे यार ये तो 15 का अंडर रूट है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा अंडर रूट। अच्छा तो अब मैं अगर पुट करती हूँ 2 पुट करती हूँ फिर प्लस 10 का अंडर रूट, अरे यार 10 प्लस 10 20 अंडर रूट। अरे ऐसे क्यों नहीं आ रहा, 4 का अंडर रूट मैं लिख दूँ भाई 2 का स्क्वायर, ऐसे क्यों नहीं आ रहा, 2 लिख दूँ, ऐसे क्यों नहीं आ रहा भाई, यही तो बात है ना। तो क्या करेंगे अब हमने बच्चे इसको ना इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखें यहाँ पर मेरा है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो है ना एक्स का अगर अंडर रूट होता है तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक्स लेस देन 0 होता है, लेट हमारे पास x की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जो x दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है अगर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मीन्स -1 -2 -3, जैसे कि -9 का अंडर रूट, तो उसका आंसर आता है 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा -1 का अंडर रूट है, ठीक है। तो आपके पास 3 आयोटा आता है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि 0 भी आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। सो हम ये कहेंगे जो x है ना यहाँ पर x, उसमें जो हम इनपुट्स पुट करेंगे तो वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमने इस वाली रकम को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 किया है, ठीक है। ओके सो ये हमारे पास, इनको इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, अंडर रूट ख़त्म नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस 10 को ख़त्म करने के लिए -10 कर दिया, यहाँ पर माइनस, ये तो आपस में हो गया जी कैंसिल आउट, बाकी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -10। अब यहाँ से देखें यह 5 यहाँ पर आ जाता है, तो हमारे पास निकल के आता है -2 आंसर, ये आंसर निकल के आता है। तो ये आंसर जो निकल के आया है अब ये पुट करेंगे यहाँ पर, सो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर -10 प्लस 10 का अंडर रूट, तो अभी हमारे पास 0 है भाई, इसका तो कोई हल ही नहीं। अच्छा तो अब ये हमारे पास है डोमेन, इसकी होएगी -2, ठीक है। सबसे पहले जो हमने इनपुट पुट की है वो हमारे पास -2 थी, -2 पुट की है, सो इसीलिए डोमेन में आएगा -2, उसके बाद आएगा हमारे पास इन्फिनिटी। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर रेंज है, रेंज में क्या है कि आंसर आपका क्या आया था सबसे पहले आउटपुट में 0, तो आपने यहाँ पर 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी बिल्कुल नहीं आपने करनी, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई है यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आया, तो ही हमने यहाँ पर इसमें पुट अप किया, फिर डोमेन और इसकी रेंज निकाली, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ओके, अल्लाह हाफिज़।